बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की बिंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर सात के धाम मृत में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणत। तो सुंदर साथ जी धाम धनी की मेहर से सतगुरु महाराज जी की कृपा से हम अपने परमहंस श्री गोपाल मणि जी के बीतक का श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो हमने कल पिछली वीडियो में क्या क्या सुना कि किस तरह से जो श्रीमंत साहब थे, है ना, उनको कैसे पता चलता है गोपाल मणि जी के विषय में। और वे शास्त्रार्थ के लिए अपने दो पंडितों को भेजते हैं कि तुम जाओ और उनकी पता लगाओ कि क्या कैसी कैसी वे बातें कर रही हैं, यानी हमारे शास्त्र के विरुद्ध और हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बातें कर रही हैं। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि अभी उनकी बातों का वे मर्म नहीं समझ पाए थे कि वह बात क्या बता, है ना। लेकिन जब परमहंस श्री गोपाल मुनि जी उनको अपनी लीलाएं दिखाते हैं कि बाल रूप में, किशोर रूप में और बुढ़ापे के रूप में, है ना, तीनों रूपों का दर्शन करा देते तो वे पहचान जाते हैं कि साक्षात ये तो पूर्ण परमात्मा है। और आकर जब राजा को बताते हैं तो राजा उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और 500 एकड़ जमीन दान करना चाहते हैं, लेकिन परमहंस जी उनको मना कर देते हैं और बता देते हैं कि मैं इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे कैसा होने वाला है कि तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस जमीन को हड़पना चाहेंगे, है ना। यहाँ तक कि साधु संत भी और जो वैरागी साधु हैं वे भी भ्रष्ट हो जाएंगे, लोभ लालच में सब फंस जाएंगे। इसलिए ऐसी चीजों को स्वीकार करना हमारे लिए क्या है, परेशानी में डालने वाली है। और इतना ही नहीं, क्या बताना है कि परम पद से वंचित करने वाला, यानी जिस रास्ते पर हम चलते हैं उस रास्ते में अगर ये माया के बीज आड़े अड़ते हैं तो इनसे हमें कैसे बचकर चलना, ये हमें इस बीतक के प्रश्न से सुंदर साथ जी शिक्षा मिल गई। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक गांठ जो छोटी खोली तो दूसरी मोटी। ये कई कारणों में आ जाए तो सुंदर साथ, क्योंकि बीतक हम सबकी चल रही है। तो ऐसे परमहंस गोपाल मणि जी जब मना कर देते हैं और राजा को कहते हैं कि तुम अपने मन में रोष भी मत करना, है ना, तो वे समझ जाते हैं कि वास्तव में कितने महात्यागी हैं ये, साक्षात धामधनी पूर्ण परमात्मा है। तो वे तारतम मंत्र भी ग्रहण कर लेते और 3 दिन तक सुंदर साथ जी यहाँ से नहीं जाते। फिर किस तरह से अपनी ज्ञान चर्चा के माध्यम से उनकी आंखों को खोल देते हैं। उनको पता चल जाता है कि आखिर जो वेद शास्त्रों के तुम कह रहे थे कि ये जो चर्चा कर रही हैं ये हमारे वेद शास्त्रों के विरुद्ध कर रही हैं, तो उन सबको वो खोल खोल कर समझाते हैं, हद का भी, बेहद का भी और परम धाम का, है ना। और कैसे समझाते सुंदर शाह जी? विस्तार पूर्वक समझाते, ये नहीं। क्यों? क्योंकि समझाने वाला कौन है? साक्षात पूर्णब्रह्म परमात्मा युगल जोड़ी उनके हृदय में विराजमान है। और सामने वाला भी पात्र है, क्योंकि जिज्ञासु बनकर आए हैं। पहले इनका पंडितों ने बता दिया कि वे तो ऐसे हैं, उनके अंदर तो इतना वो चीज है, तो वे क्या थे? श्रद्धा भाव से आए थे। तो सामने लेने वाला भी पात्र है और देने वाले तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो वहां पर सुंदर साथ जी पूरी बातों को समझाते हैं कि देखो छह ब्रह्मांड कैसा है, 3 पुरुष जो गीता में वर्णन है वे 3 पुरुष कौन कौन से हैं, आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसी उनकी लीलाएं हैं, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा अखंड घर कहाँ पर है और कैसे चली जाओ। इन सब प्रश्नों का समाधान प्रमुख महाराज जी उस राजा के सामने कर देते हैं। तो वे राजा उनके चरणों में स्वयं को समर्पित हो जाता है।
तो ऐसे सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं इनको। जिसमें वैसे तो सुंदर सा आपको पता है पारिक हो रहे हैं हर चीज का, लेकिन फिर भी जैसे जैसे इसमें वर्णन किया गया है एक बार इसको देख लेते हैं सुंदर सा जी। तो ये देखिए सुंदर सा जी, जब परमहंस महाराज जी उनको दिखाते हैं, है ना, तो बताते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है जिसमें तुम रह रहे हो, ये पृथ्वी लोक है ना, 7 लोग इसके नीचे हैं और 6 लोग इस पृथ्वी से ऊपर है ना। फिर कैसे यहाँ पर नवखंड है जहाँ पर वे भ्रमण करके आए थे, है ना, 7 द्वीप 7 समुद्र, सारा उन्होंने विस्तार से समझाया सुंदर सा जी। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र आते हैं। फिर इससे ऊपर कैसे हमारे लोक हैं, कि भूरु लोक कौन सा है, स्वर्ग कहाँ पर है जिसकी लोग कामनाएं करते हैं, है ना, महल लोक कहाँ पर है, धर्मराज की पुरी है। फिर जन लोक कहाँ पर, जहाँ ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र, और फिर तपस्वियों का तपलोक कहाँ। और फिर जो कहते हैं कि सतलोक, तो सतलोक यानी बैकुंठ के कहा जाता है, तो कहाँ पर ब्रह्मा जी की पुरी है, कहाँ पर विष्णु भगवान का बैकुंठ है, और कहाँ पर शिव जी का कैलाश शिव। तो इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है सत, है ना। किस तरह से ये 14 लोग ब्रह्मांड अष्टावरण से घिरे हुए हैं ये सब दिखा देते हैं। फिर कैसे ज्योति स्वरूप है, इनके साथ में कैसे कैसे शक्तियां यहाँ पर लीला कर रही हैं, इन सब का विस्तार से वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ के बाद सुंदर साथ जी किस तरह से बताते हैं कि ये महाविष्णु जो क्षर पुरुष है, इनके 4 शरीर हैं। जैसे हमारे शरीर के 4 शरीर होते हैं ना, इसी तरह से महाविष्णु के भी 4 शरीर हैं। जो 14 लोक ब्रह्मांड है ये स्थूल में आता है, फिर ये सूक्ष्म काल निरंजन है, फिर ये कारण 7 शून्य, जिस संसार में 7 स्वर 7 शून्य प्रकट हुए हैं, और फिर ये इनका महाकाल, ये महाविष्णु है सुंदर साथ जी। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते हैं, लेकिन सब ये क्या है, क्षर पुरुष है ना। जो पहले भी बताया, राजा को बताया कि जैसे गीता का 15वां अध्याय की 16वां 17वां श्लोक है, तो उसमें दिया 2 3 पुरुषों का वर्णन। तो 3 पुरुषों में से एक बता दिया कि ये क्षर पुरुष है जो महाविष्णु है ना, और इन्हीं के अंदर में ये 14 लोग ब्रह्मांड। तो ये तो हो गया क्षर रूप। इससे आगे चलते हैं सुंदर साथ जी, अक्षर रूप में कैसे दिखाते हैं। ये सुंदर साथ जी कौन सा है, यहाँ से शुरू हो जाती है बेहद में, है ना। जो दूसरा पुरुष है, दूसरा पुरुष का भी स्थूल, यहाँ पर भी तुम्हें मिलेंगे, गायत्री मिलेगी और ज्योति स्वरूप, है ना। ये सब यहाँ पर अखंड है, और इसी का प्रतिबिंब नारायण के अंदर प्रतिबिंबित। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान में और अज्ञान में कोश, यहाँ पर 5 तत्व भी चेतन है, 5 वेदों का ज्ञान भी यहीं पर है, जीव भी पहली बहिष्ठ में यहीं पर पहुंचता है। अब यहाँ तो सुंदर साथ जी ये हो गया इसका अक्षर ब्रह्म का स्थूल का भी स्थूल, है ना। अब इनके स्थूल में सूक्ष्म में हो गया काल निरंजन, काल निरंजन जो नीचे नारायण के अंदर प्रतिबिंबित है, ये इनका मूल है। यहाँ से कैसे ये सृष्टि बनाते हैं। फिर यहाँ पर कारण में आगे 7 शून्य, जिसके साथ में सुंदर साथ जी ये शक्ति देख सकते हैं, वास्तविक, अनिर्वचनीय, तुच्छा, शिवा कल्याणी, और मध्य में है उन्मुनी शक्ति। तो ये उन्मुनी शक्ति ही जीव को ऊपर की तरफ को उठाती। तो ये हो गया इसके स्थूल का कारण। अब सुंदर साथ जी ये अव्यक्त का जो है बता दे, जो व्यक्त नहीं होता, ये हो गया इसका महाकारण। तो महाकारण के 4 भाग बताए गए हैं, ये स्थूल, ये सूक्ष्म, ये कारण, और ये महाकारण। स्थूल में मैप से भी हमने पहले अच्छी तरह समझा सुंदर साथ जी। कि तुम ये पूछ रहे हो कि कहाँ से प्रकृति बनती है, तो उन्होंने बताया कि ये है सुमंगला शक्ति। एक एक चीज को विस्तार से बताया उन्होंने कि ये सुमंगला शक्ति है, देखो ये ही यहीं से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब ये सुमंगला जो चिदानंद लहरी सुमंगला शक्ति के रूप में आ जाती है, बाहर प्रकट होती है, तो तब ये सृष्टि की उत्पत्ति कर देती है। मूल में क्या है सुंदर साथ जी, ये चिदानंद लहरी है सबलिक में, और यहाँ पर ये सुमंगला शक्ति बन जाती है जब बाहर ये सृष्टि की उत्पत्ति करने में उन्मुख होती है। और यहाँ पर सुंदर साथ जी नित्य वैकुंठ, विष्णुलोक, श्वेत द्वीप और पुष्कर, जो 4 द्वीपों का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों के अंदर। और यहाँ पर ब्रज और रास है सुंदर साथ जी, प्रतिबिंबित ब्रज और रास, ये भी अखंड है।
भले ही प्रतिबिंब है। तो यही इसी का ही प्रतिबिंब दिखाया था जब माधवपुर में विष्णु रूप में श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी को दर्शन दिया, प्रतिबिंब। और इन्हीं का ही ध्यान करते, क्योंकि जो त्रिगुण की परातम है, त्रिगुण की परातम का कौन सा स्थान है सुंदर शाह जी? त्रिगुण की परातम का स्थान है जो अव्यय उसके सूक्ष्म में सुंदर शाह, चिदानंद लहरी की जो सुमंगला शक्ति बनती है उसको बोलते हैं यहाँ पर ये बन जाती है ना। तो यहाँ से सुंदर शाह जी ये हो गया अक्षर ब्रह्म का एक पाद, यानी स्थूल। जैसे हमारे 25 तत्वों का एक स्थूल है, इसके अंदर सूक्ष्म है वो मन हो गया, फिर कारण है वो बुद्धि हो गया, फिर एक इसके अंदर चित्त है वो चेतन। 4 शरीर हमारे अंदर भी है। इसी तरह से आदि नारायण के भी 4 शरीर दिखाए। इसी तरह से ये अक्षर भगवान के 4 शरीर। तो कहाँ पर कौन सी शक्तियां हैं पूर्ण रूप से विस्तृत करके उन्होंने इनको समझाया सुंदर शाह। ये भी बेहद मंडल है ना। इस बेहद मंडल में जो अक्षर ब्रह्म है ये अक्षर ब्रह्म का सबलिंग, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म में ये जो है ये है यहाँ पर चिदानंद लहरी, जिसका प्रतिबिंब सुमंगला शक्ति, जिसको पंचमुखी शिव भी कहा जाता है। देख सकते हैं सुंदर शाह जी, चारों कोनों पर शिव नजर आएंगे। तो ये यहाँ पर इनके साथ में शिवा कल्याणी शक्ति भी। तो इनके साथ में यहीं से इनके हृदय आकाश से ही जब उठती है, जब प्रकृति की उत्पत्ति करते हैं तो सुमंगला शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये ब्रज रास के ध्यान में है तो ये चिदानंद लहरी, यानी अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है जो ब्रज और रास की लीलाओं में मग्न है, चिद और आनंद, है ना। रास की ब्रज में जो ब्रज लीला है सबलिक में उसमें, और केवल ब्रह्म में जो रास है उसके आनंद में लीन है। तो इसके लिए इसका नाम बन गया चिदानंद लहरी। अब इसी के ऊपर सुंदर शाह जी देखते हैं ब्रज और रास की लीला जो अखंड है, जो आज भी नित्य निरंतर चल रही है। जो वैष्णव को महाराज जी ने समझाया कि देखो जो तुम कह रहे हो कि ब्रज रास यही सी मृत्यु लोक पर है, तो जब 14 लोग ब्रह्मांड सब लय हो जाएंगे तो फिर ये कहाँ बचेगी? कहाँ है वो स्थान जहाँ ब्रज के दिन और रात अखंड है और रास की रात्रि? तो ये सुंदर शाह जी ब्रज और रास अखंड है, आज भी चल रही है नित्य निरंतर। जो हमने रास लीला की थी वो उसको यहाँ पर सबलिक में अखंड कर दिया गया, और जो ब्रज लीला थी वो उनके कारण में अखंड कर दी गई। यहाँ पर राक्षसों की देख सकते हैं, बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान भी है ना। यहाँ पर सब ये माखन वगैरह की भी सब लीला यहाँ पर हो रही। कैसे कैसे हमने राज में सब लीलाओं का आनंद लिया वो चीज यहाँ पर अखंड है। और यहीं पर ब्रज और राज की भी लीला बहिष्ठ है ना। इनका वर्णन तो आगे लेंगे सुंदर शाह जी। अब आगे चलते हैं, ये सबलिक ब्रह्म हो गया। अब सबलिक ब्रह्म से ऊपर चलते सुंदर शाह जी केवल ब्रह्म, यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि केवल ब्रह्म क्या है? ये परम धाम का ही प्रतिबिंब है जो उनकी बुद्धि में पड़ता है। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का स्वरूप दिखा है। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही केवल धाम है जैसा हमारा रंग में, ऐसे ही पुखराज पहाड़ भी है, ऐसे जमुना जी पर प्रवाहित होकर रोजगोश ताल में मिल जाती है, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो इसी ब्रज मंडल में सुंदर शाह जी हमने रास लीला की थी केवल ब्रह्म, लेकिन खेली तो यहाँ पर गई और अखंड कहाँ पर हो गई? सबलिक। क्योंकि सबलिक और केवल बिल्कुल हुआ ऐसा है जैसे परमधाम के अंदर हमारा रंग महल और अक्षर ब्रह्म। तो इसलिए केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म अलग नहीं है, ये एक ही अंग। बस लीलाएं अलग होगी, इनकी बाल लीलाएं होगी, और अक्षरधाम में कौन सी लीलाएं होगी सुंदर शाह जी? किशोर लीलाएं। तो शास्त्र में इनको ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहकर वर्णन किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी योग माया शक्ति के साथ, केवल ब्रह्म अपनी योग माया शक्ति के साथ सिंहासन पर विराज। अब इससे आगे सुंदर शाह जी चलते हैं कि ये कौन सा स्वरूप है। ये तो 2 स्वरूप हो गए इनका, स्थूल तो नीचे हो गया, ये सूक्ष्म और कारण हो गया। अब देखते हैं महाकारण कौन सा है। ये है सुंदर शाह जी अक्षर ब्रह्म का चौथा पाद, जिसको सत स्वरूप भी बोलते है ना। तो सत स्वरूप में देखें यहाँ पर ईश्वर श्रेष्ठियों की बहिष्ठ यहाँ पर है। तो इस सत स्वरूप को अक्षर ब्रह्म के अहंकार का स्वरूप यानी अहम का स्वरूप भी कहा जाता है सुंदर शाह जी, मन के नहीं। क्योंकि कहा जाता है या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण ता थे थीर जड़ सब उत्पन्न, है ना। तो यहाँ से तो उत्पत्ति नहीं होती ना, उसके अव्यकृत से होती। तो इसलिए अव्यकृत को मन कहा गया सुंदर से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई है ये, महाविष्णु का मूल आस्था। अभी पीछे देखा ना,
महाविष्णु का मूल स्थान सबलिक ब्रह्म के स्थूल यानी अव्यक्त के महाकारण में, उससे ऊपर महाविष्णु का स्थान नहीं है। सत्स्वरूप का को मन का स्वरूप मानने पर महाविष्णु का मूल स्थान सत्स्वरूप को मानना पड़ेगा, जो कभी संभव नहीं है। कंठक, मंडूक उपनिषद, गीता आदि धर्म ग्रंथों में बुद्धि का स्वरूप मन के स्वरूप से परे ही कहा जाता है। मन नीचे होता है, बुद्धि उससे ऊपर होती है। इस प्रकार केवल ब्रह्म के नीचे ही मन का स्वरूप माना जा सकता है। ऊपर तो सत्स्वरूप तो ऊपर हुआ बुद्धि के, तो बुद्धि से मन बड़ा थोड़ी होता है, छोटा होता है। तो इसलिए बुद्धि से यानी केवल ब्रह्म से नीचे जो व्यक्त है उसको ही मन माना जाता है, क्योंकि वहीं से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो ये इसका सुंदर सा जी दे रखा है, पूरा तुम देख सकते हो। अहम में ही व्यक्तित्व की पूर्णता सिद्ध होती है। अव्यकृत सत, सबलिक ब्रह्म, चित, केवल ब्रह्म, आनंद के स्वरूप है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म में तो सत, चित और आनंद है, लेकिन अंश मात्र है। एक एक पाद में एक एक की सत्ता है। जैसे अव्यकृत में तो सत हो गया, ठीक है, सबलिक में चित हो गया, और केवल ब्रह्म में आनंद का स्वरूप हो। ये सुंदर सा जी यहाँ पर देख सकते, सब केवल में आनंद का स्वरूप हो गया। और जबकि सत स्वरूप में सत, चिद और आनंद तीनों परिपूर्ण, ये जो सत स्वरूप है इसमें सत भी है, चिद भी और आनंद भी, यानी अब अक्षर ब्रह्म के स्थूल का भी, सूक्ष्म का भी और कारण का भी, तीनों का रस यहाँ पर मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए सुंदर सा जी कह रहे हैं निर्विवाद रूप से सत स्वरूप को अहंकार का तथा अव्यकृत को मन का स्वरूप मानना पड़ेगा। ये भी अहंकार नहीं सुंदर सा जी, अहम वाला अहंकार। तो यहीं पर सुंदर सा जी ये बहिष्ठ है, ईश्वर सृष्टि की बहिष्ठ, इसमें दो ही है केवल, निर्मल चित्त और महाकाल, दो ही पाद है इसमें। तो इसके महाकारण में ईश्वर सृष्टियों की बहिष्ठ है, जहां पर ईश्वर सृष्टियों के जीव और उनकी सूरताएं दोनों यहाँ पर रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए, और ब्रह्म आत्माओं जैसा ही सुख यहाँ पर प्राप्त करती रहेंगी। लेकिन जो इस खेल में ब्रह्म सृष्टियां ही परम धाम से, तो उसमें बता दिया उनके जीवों का स्थान ये रहे, पहली बहिष्ठ। यहाँ बिल्कुल देवापिका और मरु का जीव राज श्यामा जी के रूप में विराजमान रहेंगे, और जो हमारे जीव हैं उनको परम आत्माओं जैसे तन दिए जाएंगे, ऐसे ही 25 पक्ष बनेंगे, ऐसे ही हुबहू उसी आनंद की लीला में मग्न रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब उसी आनंद में डूबे हैं तो जाकर कहाँ पर रहेंगे? जब जीते जी परम धाम के रस में डूबा हुआ जीव है, तो आखिर में जब बहिष्ठ में जाएगा तो कौन सा सुख लेगा? ऐसा ही सुख लेगा। तो इसलिए सुंदर शाह जी ये सत्संग की पहली बहिष्ठ फर्स्ट नंबर की, और यहाँ पर रहने वाले कह रहे हैं कि सभी जीव यहाँ आकर इनको प्रणाम करेंगे, और नीचे की बहिष्ठ में रहने। तो ये सुंदर शाह जी इस तरह समझाया कि ये बेहद बेहद मंडल पूरा हो गया। अब इससे ऊपर दिखाया उन्होंने कि कौन सा हमारा पूरम ब्रह्म परमात्मा का वो धाम है, उसको भी देखते हैं। तो सुंदर शाह जी अब देखिए गोपाल मणि महाराज जी उनको समझा रहे हैं राजा को कि देखो भाई, जो तुम कह रहे हैं ना परमात्मा कौन है, उसका धाम कहाँ पर है, हम कहाँ से आए हैं। तो वो परमात्मा का धाम बता दिया कि ये हद महाविष्णु, फिर अक्षर ब्रह्म जो दूसरा पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, जो गीता में उत्तम पुरुष की, गीता में नहीं सुंदर शाह जी, और वेद शास्त्रों में सबके साक्षी दे देकर, यहाँ तुम शॉर्ट में ले रहे हैं, साक्ष्य दे देकर उनको समझाया कि इससे आगे देखो कैसे बताया उन्होंने कि कैसे यह परम धाम है ना। इसके चारों तरफ पहला वर्णन किया कि पूरा परम धाम 8 सागरों से घिरा हुआ है, 8 सागर है, 8 जिनी है, पूरा ये बताया। उसके बाद बताया कि देखो कैसे जवाहरातों की नहीं, सुंदर साहब जी ध्यान देना, कोई हम जैसे नहीं, साक्षात युगल स्वरूप राज जी महाराज जी बैठकर उनके हृदय में बता रहे हैं। तो क्या उन्हें दर्शन नहीं करा होगा, अनुभूति नहीं कराई होगी उस चीज की, अपना बल दे। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई कि देखो वहां के वातावरण को देखो, 4 हार हवेलियों को देखो, कैसे वन की मोहलाते हैं उनको देखो, कैसे तुम्हारी जवाहरातों की नहरें आई है उनको देखो, और कैसे तुम्हारा चमचमाता हुआ लाल माणिक का महल, माणिक पहाड़ तुम्हारा, तो उन सब चीजों की अनुभूति कराई साथ साथ में। और फिर यहाँ से करते करते आगे अंदर की तरफ लेकर गए, सारे सागरों का वर्णन करके, 4 हार हवेलियों का वर्णन करके, वन की मोहलातों का वर्णन करके, फिर मानिक पहाड़ और मानिक पहाड़ की हद में आए हुए सारे वनों की शोभा का वर्णन करते हुए कहाँ लेकर आते हैं कि देखो तुम्हारी कैसे जवाहरातों की ये नहरें, कैसे पहले बढ़ती हुई और फिर घटती हुई, 4, 8, 16, 32, 64,
फिर ऐसे ही घटती घटती कैसे ये तुम्हारी कतारें यहाँ पर आई हुई हैं, जिनसे वो प्रेम रूपी जल पूरा बहता हुआ कितना सुंदर दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये सुंदर शाह जी यहाँ पर ज्ञान के साथ साथ में, शब्दों के साथ साथ में अपना आवेश का बल भी देते रहे महाराज। तो इस तरह से सुंदर शाह जी पूरे का वर्णन करने के बाद में दिखाया उन्होंने कि देखो कैसे तुम्हारा पुखराज पहाड़, इधर दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है, तो उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ बताया कि कैसे अपने पीले रंग की आभा को फैला रहा है, कैसे वहां से श्री जमुना जी 4 धाराओं में, फिर 16 धाराओं में कैसे गिरकर मूल कुंड से बाहर निकलती है, फिर मरोड़ खाकर कैसे दक्षिण दिशा की तरफ को प्रवाहित होती है, जिस पर सुंदर तुम्हारे केल फूल और बट फूल की शोभा है, जिनके मध्य में तुम्हारे 7 घाट सुशोभित हो रहे। कैसे फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ को मुड़कर होज गोसर ताल में समाहित हो जाती है, फिर होज गोसर ताल के चारों तरफ कैसे कुंज और निकुंज वन 2-2 भौम के ऊंचे शोभायमान होते। फिर कैसे दिखाया कि इसी के अंदर देखो तुम्हारे इसके दक्षिण दिशा में कैसे तुम्हारा 24 हाथ का महल, 24 जल धाराएं गिरती हुई कैसे 24 खंडों में शोभायमान, और 25वां इसी के अंदर कैसे गिर जाता है। ऐसे सुंदर शाह जी ये 24 हाथ का महल भी दर्शाया, फिर यहाँ कुंज निकुंज की रेती, और फिर कहा देखो तुम्हारी पश्चिम की चौगान कितनी विशाल, जिसमें झिल मिलाती हुई सुंदर रेती, कोई गोल कोई चकोर, कोई 2 खूनी कोई 3 खूनी, है ना, वो उज्जवल रेती रंग बिरंगी आभा को लिए हुए, जिसमें दूर दूर तक कोई वृक्ष नहीं, केवल रेत ही रेत छिल जला रही है, और उसमें तुम्हारे नूर के सुंदर पशु पक्षी, हाथी घोड़े शेर चीते बाघ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसे यहाँ पूरी की पूरी सेना जब चलती है तो तुम कैसे यहाँ पर भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हो। ऐसा तुम्हारा ये इस रेत में से उठने वाली जो प्रकाश की किरणें कैसे वह आकाश को छूती है। फिर दिखाया कि कैसे देखो इनसे लगता हुआ तुम्हारा धूप दलीचा है, जिसमें भांति भांति की धूप, रंग बिरंगी धूप, जिस पर हम सब आत्माएं दौड़ दौड़ कर धनी के साथ में लीलाएं करते हैं, कभी बैठकर नृत्य करते हैं, कभी पशु पक्षियों के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं, और उनमें बहती हुई जो नहरें हैं उन पर बनी हुई दोहरियां हैं, उन दोहरियों में हम कैसे जय बच्चों का आनंद लेते। फिर कैसे उससे लगता हुआ अन्न बन, फिर कैसे नूर बाग फूल बाग, और सुंदर शाह जी फिर इधर बताया कि कैसे तुम्हारे पूरा घेर कर यहाँ से लेकर और अक्षरधाम के पश्चिम तक पूरे में बड़ो वन शोभायमान होता। और फिर मध्य में आकर सुंदर शाह जी परमहंस महाराज जी बताते हैं कि देखो हमारा रंग महल और अक्षरधाम, जिसके मध्य में 7 वन अक्षरधाम की तरफ और 7 वन पर रंग महल की तरफ शोभायमान है, और मध्य में श्री जमुना जी प्रवाहित हो। और इनके बीच में यहाँ कर देखा कि देखो हमारा रंग महल कितना सुंदर है, जिसके पूर्व में तो 7 वन, दक्षिण दिशा में गए तो बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूल बाग नूर बाग, और दक्षिण में हमारा उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और बड़ो वन की शोभा कैसे झिलमिला। और यहाँ पर रंग महल, जो रंग महल हमारा 9 भौम 10वीं आकाशी है, जिसकी प्रथम भौम के अंदर ही हमारा सुंदर मूल मिलावा है, जिस मूल मिलावे के अंदर हम सब सखियां बैठी हुई, हमारी परातन बैठी हुई है ना। हमने खेल की मांग की कि देखे धनी किसका इश्क बड़ा है, तो इस इश्क रब्द के कारण हमारी सुनता यहाँ पर इस खेल में उतरी हुई है, जो नारायण का ये खेल है। तो ये परमहंस महाराज जी बता रहे हैं कि देखो ये है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको एक कहते हैं। इसके ये 3 रूप हैं, उत्तम पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष जिसको ये हुक्म देते हैं कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, और फिर जो सृष्टि को बनाते हैं महाविष्णु, वो हो गया क्षर पुरुष। तो जो उनका सत अंग अक्षर ब्रह्म है, ऐसे ही उनका ये धाम है, लेकिन यहाँ पर इनकी लीलाएं नहीं है, लीलाएं इनकी बेहद मंगल में है। तो ऐसे सुंदर शाह जी परमहंस महाराज जी ने पूरा वर्णन करके पूरा परम धाम दिखाया, और शास्त्रों की साक्षी दे देकर कहा कि देखो अब प्रश्न उठाओ, अब जो भी संशय हो अब उस संशय का हम निवारण करेंगे,
आप बताओ कि हमने वर्णन कर दिया कि देखो ये है पूरा वन, ये है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम, जिसको कहते हैं कि सबका मालिक एक है। वो सच, चिद और आनंद है, आनंद में उसकी लीला है। दिव्य ब्रह्म पुरुष का धाम है जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है ना। और उसी का ही प्रतिबिंब है जो अक्षर ब्रह्म, उनका मन है, जिस मन को वे हुक्म देते हैं कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। उनके मन से जो अव्यक्त ब्रह्म है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। तो ये जो बनने मिटने वाला हुआ महाविष्णु, ये हो गया क्षर पुरुष। इसकी सृष्टि भी जीव सृष्टि। तो अब इस क्षर पुरुष में तो परमात्मा नहीं है। जो कहा था कि तुम कैसे कह रहे हो कि यहाँ कण कण में परमात्मा नहीं है, देखो ये तो बनता और मिटता है, तो इसमें परमात्मा कैसे रहे? इसमें तो नारायण की सत्ता कार्य कर रही। और इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, जिसके हुक्म से ब्रह्मांड बनते हैं, मन से इनसे ऊपर पूरा परम है ना। तो सारे चीजों का वर्णन करके परमहंस महाराज जी ने दिखा दिया कि हे राजन, अब तुम्हारे दिल में कोई शंका हो तो अब तुम मेरे सामने। जो शंका थी कि कौन सा सनातन धर्म है, ये सनातन है जो हमेशा था, है और रहे। यही है सत्य, एक परमात्मा सत्य है, हमेशा था, है और रहे। और बाकी उनका सत अंग जो अक्षर ब्रह्म है, उसके यहाँ भी बेहद मंडल में जो लीलाएं होती हैं, उसकी लीलाएं वही होती हैं, आनंदमयी लीलाएं। वो उसमें भी सच्चिद आनंद है। लेकिन यहाँ जो क्षर पुरुष बनता है, ये तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड बन रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि धूल के जो हवा में मिट्टी के कण उड़ते रहते, या एग्जाम्पल दे कि पानी के बुलबुलों की भांति ये ब्रह्मांड तो बनते रहते हैं कि पलक झपकने से, कह रहे कि पलक झपकने मात्र से, पलक झपकने के भी चतुर्थ अंश के में करोड़ों ब्रह्मांड बन कर लय हो जाते हैं। तो इस तरह से सुंदर शाह जी परमहंस महाराज जी ने श्रीमंत राजा साहब को सारे वेद शास्त्रों की साक्ष्यां दे देकर ब्रह्म परमात्मा के एक क्षर रूप, एक अक्षर रूप और एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष का विशद वर्णन करके बताया। और इसको सुनकर तो राजा साहब बिल्कुल भाव विभोर हो गए, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। और फिर सुंदर शाह जी जब यहाँ से आ जाते हैं तो उन्होंने भी भेंट तो स्वीकार नहीं की, लेकिन फिर वे निर्णय कर लेते हैं कि आज के बाद मैं यहाँ पर बार बार तो दर्शन करने तो आऊंगा, लेकिन हर एक उस पर क्या कह रहे हैं कि एक हर साल मुट्ठी भर के नाम पर, कहा था ना उन्होंने प्रमाण कि मुट्ठी भर आना से हमारा नैवेद्य चल जाएगा जो दर्शन करने के लिए। तो कह रहे हैं कि एक साल में मुट्ठी के निमित्त ही अनाज और फाग पर अबीर और गुलाब भेजना शुरू कर, इस तरह से भेंट करते। इसको देखकर परमहंस महाराज जी भी उन्हें अपने शरण में ले लेते हैं और इस तरह से उनका सुंदर शाह जी उनको पूर्ण पहचान करा देते हैं। कहते हैं कि प्रणव ब्रह्म वेदों की माता कहाँ पर है, ज्ञान शक्ति गायत्री कहाँ पर है ना, काल निरंजन कहाँ पर है, गोलोक कहाँ पर है, रासलीला कहाँ पर है, सबलिक ब्रह्म कहाँ पर है, केवल ब्रह्म कहाँ पर है जो शास्त्रों में वर्णन है, और एक सत स्वरूप कहाँ पर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्थान उनका कहाँ पर है, और क्यों वहां से रुए आंखें देखने के लिए आई। ऐसा सुंदर शाह जी परमहंस जी ने पूरा वर्णन करके उनकी आत्मा को जागृत कर दिया। धन्य है ऐसे सुंदर शाह जी और धन्य ऐसे परमहंस महाराज जी। इन सब के चरणों में हम सब सुंदर शाह का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। चलिए सुंदर शाह जी से आगे का प्रश्न कल अगली मीटिंग में लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम।